स्नातक प्रथम वर्ष संस्कृत कक्षा में विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। क्रमशः हम प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत कई प्रत्ययों का अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम तुमुन प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तुमुन जो प्रत्यय होता है, तुमुन णुवलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, इस सूत्र से तुमुन प्रत्यय का हम अध्ययन करेंगे, विस्तारित रूप पढ़ेंगे। तुमुन णुवलो क्रियायाम क्रियार्थायाम से तुमुन प्रत्यय के बारे में हम पढ़ेंगे। तुमुन प्रत्यय में न का लोप हो जाता है, ऊ का लोप हो जाता है और शेष रहता है तुम। किसी भी शब्द के अंत में यदि हमें तुम कहीं कहीं स्थान पर, किसी स्थान पर तय को तय आदेश होकर के ष्टुत्व संधि से तय को तय आदेश होने पर तुम भी दिखाई देता है, परंतु ज़्यादातर शब्दों में अंत में तुम ही शेष रहता है। इसलिए किन्हीं या जिन शब्दों के अंत में हमें तुम इस प्रकार दिखाई दे, वो तुमुन प्रत्यय के उदाहरण होते हैं। तुमुन प्रत्यय जो होता है वो क्रियार्थ क्रिया अर्थात दूसरी क्रिया के लिए होता है। मतलब जो दूसरी किसी वाक्य में दो क्रिया होती है, जैसे पढ़ने के लिए जाता है, राम पढ़ने के लिए जाता है, तो यहाँ पर पढ़ना और जाना ये दो क्रियाएं हो रही है। तो जो दूसरी क्रिया होती है उसको हम क्रियार्थ क्रिया कहते हैं। दूसरी क्रिया को क्रियार्थ क्रिया कहते हैं। क्रिया के लिए किया जाने वाली क्रिया जो दूसरी क्रिया है वो क्रियार्थ क्रिया होती है। उससे पहली वाली क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुमुन का जो हम हिंदी अर्थ देखते हैं, हिंदी का जो अर्थ है वो होता है के लिए। जहाँ कहीं भी तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है वहाँ अगर हम उसका हिंदी अर्थ निकालेंगे उस शब्द का, तो के लिए अर्थ होता है। जैसे खाने के लिए, पीने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, इस प्रकार के लिए जो अर्थ होता है वो तुमुन प्रत्यय में होता है। जैसे हम यहाँ ये उदाहरण दे रखे हैं, ये देखेंगे, या हम यूँ जो तुमुन प्रत्यय है उसका एक और जो होता है वो ये है कि तुमुन प्रत्यय को हम अव्यय भी कहते हैं। तुमुन प्रत्यय को हम अव्यय भी कहते हैं कि जो कोई भी शब्द तुमुन प्रत्यय के द्वारा बना है वो अपने आप में एक अव्यय भी होता है। जैसे हम देखें, पठ धातु प्लस तुमुन प्रत्यय जब हम बनाते हैं तो न का लोप हो जाता है, इस मैं का लोप हो जाता है, और इन दोनों के बीच में इट का आगम होकर के ये ई जुड़ता है यहाँ पर, तो शब्द बन जाएगा पठी तुम। पठ प्लस तुमुन से पठी तुम शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ होता है पढ़ने के लिए। तो तुमुन प्रत्यय जो कि किसी भी वाक्य में अगर हम बनाते हैं तो वहाँ दो क्रियाओं की उपस्थिति होती है। तो जो पहली क्रिया होती है उसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है और उसका अर्थ होता है हिंदी में के लिए, और तुमुन प्रत्यय की अव्यय संज्ञा हो जाती है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों को हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं पठ प्लस तुमुन बराबर पठितुम, चल प्लस तुमुन बराबर चलितुम, खाद प्लस तुमुन खादितुम, हस प्लस तुमुन हसितुम, क्रीड प्लस तुमुन क्रीडितुम, धाव प्लस तुमुन धावितुम, पत प्लस तुमुन पतितुम, भ्रम प्लस तुमुन भ्रमितुम, खेल प्लस तुमुन खेलितुम, नम प्लस तुम नंतुम, गम प्लस तुम गंतुम, रक्ष प्लस तुम रक्षितुम, कथ प्लस तुम कथयतुम, रच प्लस तुमुन रचयतुम, लिख प्लस तुमुन लेखितुम, ली को ए आदेश होकर के लेखितुम होता है, दृश्य प्लस तुम दृष्टुम। यहाँ पर तुम को जो तय है उस तय को तय आदेश होकर के शब्द बनता है
दृष्टुम, प्रच प्लस तुमुन प्रष्टुम, भू प्लस तुम भवितुम, दा प्लस तुम दातुम। इस प्रकार ये जो उदाहरण है वो सारे तुमुन प्रत्यय के हैं। इनका अर्थ होता है जैसे पठितुम पढ़ने के लिए, चलितुम चलने के लिए, खादितुम खाने के लिए, हंसितुम हंसने के लिए, क्रीडितुम क्रीडितुम खेलने के लिए। इस प्रकार इनका अर्थ होता है। जैसे हम एक वाक्य देखते हैं कि राम है पठितुम गच्छति, राम खेलने के लिए जाता है। तो यहाँ पर राम है पठितुम गच्छति, यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, पठ और गम। तो पहली जो क्रिया है पढ़ने के लिए, तो जहाँ के लिए अर्थ होता है वहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस तरह हमने इस वीडियो में तुमुन प्रत्यय को सीखा कि तुमुन णुवलो क्रियायाम क्रियार्थायाम, अर्थात क्रियार्थ क्रिया अगर उपपद है पास होती है उसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है, नयका और ऊ का लोप होकर के तुम शेष रहता है। किसी भी शब्द के अंत में यदि हमें तुम दिखाई दे तो वहाँ हम तुमुन प्रत्यय मानना चाहिए, जिसका अर्थ होता है के लिए। तो इस तरह है तुमुन प्रत्यय के धातु और तुमुन इन दोनों के बीच में इट का आगम होता है। और फिर अन्य उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि खाद प्लस तुमुन खादितुम, हस प्लस तुमुन हसितुम। इस प्रकार के ये उदाहरण है वो तुमुन प्रत्यय के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने तुमुन प्रत्यय का अध्ययन किया। विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।